नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का अपना टॉपिक लिया है। जनरल साइंस है जो आपकी एसएससी, रेलवे और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का आज अपना जो नाम रहने वाला है वह है केशिकत्व है, जिसको इंग्लिश में कैपिलरी भी बोला जाता है। इसको हम केस नली भी बोल देते हैं और इसको हम कैपिलरी ट्यूब भी बोल देते हैं। तो इसके ऊपर बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह सभी हम इसके अंदर लिए हैं। इसके अंदर एक एग्जाम में एक फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो इसको आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तब तक आप ध्यान रखिएगा। 2t cos ऑफ थीटा अपॉन में RdG। तो इसके ऊपर आधारित क्या न्यूमेरिकल बनने वाला मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केशिकत्व का कारण क्या है। देखिए, केशिकत्व का कारण से पहले हम जाएंगे केशिकत्व होता क्या चीज है, केशिकत्व हम कहते किसको है। तो देखिएगा, जो भी केश नली होती है, केश नली क्या होता है, एक लंबी नली होती है जिसकी त्रिज्या लगभग बहुत कम होती है। एक लंबी नली जिसकी रेडियस बहुत कम होती है उसको हम कहते हैं केश नली। केश नली के अंदर लिक्विड होगा, द्रव होगा, या तो वह ऊपर चढ़ेगा या वह लिक्विड नीचे जाएगा। तो केश नली के अंदर द्रव का ऊपर चढ़ना या जो नीचे उतरने की जो घटना होती है वही घटना कहलाती है केशिकत्व है। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर कौन चढ़ेगा, ऊपर वह चढ़ेगा जो इस नली को भिगो देता है। भिगोएगा कौन, जैसे कि कांच को भिगो देता है। कांच को कौन भिगो देता है, जैसे पानी भिगो देता है, तो पानी इसके अंदर ऊपर चढ़ेगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे पारे की। पारा है वह कांच को नहीं भिगो पाता है। जो नहीं भिगो पाएगा वह केश नली में कहां पे जाएगा, वह केश नली में नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे दो ही चीज आपको ध्यान में रखना है। जो कांच को भिगोएगा वह जाएगा ऊपर की तरफ, और जो कांच को नहीं भिगोएगा वह जाएगा नीचे की तरफ। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पानी है, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, पारा है वह नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ आपको। जैसे कि कोई बीकर लिया मैंने, इस बीकर के अंदर पानी है तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसके अंदर केश नली डालूंगा तो वह पानी इसके अंदर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा इसके अंदर, जैसे कि मैंने इसको पारा लिया, ये पारा है, ओके। पारे के अंदर जैसे कि मैं केश नली को डालूंगा, तो क्या होगा, पारा इसमें नीचे की तरफ जाएगा, पारा नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर। पारा यहां तक भरा हुआ है लेकिन केश नली में पारा यहीं तक रहेगा। तो दोनों चीज आप समझ गए होंगे। केशिकत्व है क्या चीज, केशिकत्व है एक प्रकार से केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। और इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वह होता है ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, सॉरी ग्रेविटी नहीं, पृष्ठ तनाव। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पृष्ठ तनाव वाला फॉर्मूला, H बराबर 2t cos ऑफ थीटा अपॉन में RdG। तो यहाँ पे T क्या है, T आपका सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। तो केशिकत्व का मेन कारण क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। अब यहाँ पे R क्या हो गया, R इस केश नली की रेडियस होगी। D क्या हो गया, D किसको बोलेंगे हम, डेंसिटी को बोलेंगे, जो भी अपना लिक्विड रहेगा उसका डेंसिटी रहेगा। और यहाँ पे G लिया है, G आप किसको बोलोगे, ग्रेविटी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, द्रव का केश नली में ऊपर उठना क्या कहलाता है, ऊपर उठना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, केशिकत्व कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। आगे अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, जल कांच को क्या करेगा, जल कांच को भिगोएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जल कांच को भिगोएगा इसलिए वह ऊपर की तरफ उठेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पारा कांच को क्या करेगा, पारा कांच को नहीं भिगो पाएगा, तो वह केश नली में कहां पे जाएगा, वह नीचे की तरफ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका, केश नली की त्रिज्या कम होने पर ऊंचाई क्या होगी। जैसे ऊंचाई है, ऊंचाई को हम देंगे फॉर्मूला 2t cos ऑफ थीटा अपॉन में RdG। तो आप इससे H समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती R हो गया। तो इस रिलेशन से आप क्या कहोगे, केश नली की त्रिज्या कम होने पर, त्रिज्या यदि कम है तो इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका, केशिकत्व का सूत्र H समानुपाती क्या होता है। तो H समानुपाती बराबर हो गया, H बराबर 2t cos ऑफ थीटा अपॉन में RD इंटू G। तो H किसके समानुपाती हुआ, H 1/r के समानुपाती हुआ। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जल का स्पर्श कोण कितना होता है। देखिएगा, दोनों आपको ध्यान में रखना है, जल का और पारे का। जल का जो स्पर्श कोण होता है वह होता है थीटा बराबर होता है 0 डिग्री।
ये जो थीटा ले रहे हैं हम फॉर्मूले में h बराबर 2t cos ऑफ थीटा अपन में r dg, तो ये जो थीटा है स्पर्श कोण। तो जल के लिए होता है 0 डिग्री, तो और पारे के लिए होता है 135 डिग्री। थीटा का वैल्यू होता है 135 डिग्री, ठीक है। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए ऊपर चढ़ता है। और कोस 135 की वैल्यू होती है माइनस का 0.71, तो ये माइनस आ गया, तो ये इतना नीचे जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पारे का स्पर्श कोण कितना होता है। तो पारे के लिए स्पर्श कोण की वैल्यू होती है 135 डिग्री, इसलिए कोस थीटा यानी कोस 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 0.71। अगला क्वेश्चन है कोस थीटा पाने के लिए कितना होगा, कोस थीटा पाने के लिए कितना होगा। तो थीटा इक्वल टू 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो पाने के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, कोस थीटा मरकरी के लिए कितना होगा। मरकरी बोले तो पारे की बात हो रही है, तो जैसे मैंने बताया थीटा बराबर 135 डिग्री हो गया, तो कोस 135 की वैल्यू आपको ध्यान में रखना माइनस का 0.71 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, पारे में द्रव क्या होता है, मरकरी इन कैपिलरी। देखिएगा पारा क्या होगा, कांच को भिगो पाएगा, नहीं भिगो पाएगा, तो वह क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में नीचे गिरता है। अगला क्वेश्चन, जल में सतह क्या होता है। देखिए जल में सतह कैसी बनती है, तो मैंने बताया केस नली के अंदर इस तरीके से बनता है, जल इस तरीके से बनता है, और पारा इस तरीके से बनता है। पारा ये हो गया, पारा पारा की शेप इस तरीके से बनती है, किसी बीकर में हम केस नली को रखेंगे तो ओके, और किसी बीकर में हम जल में केस नली को रखेंगे तो जल इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया सरफेस, तो ये सरफेस होगी आपकी अवतल जैसी, कनकेव। और पारे की सतह कैसी होगी, कन्वेक्स। पारा उत्तल की तरह होता है और जल इसमें अवतल की तरह बन जाता है। यही पारा का पूछा गया, पारा में सतह कैसे बन जाती है, तो पारा में कन्वेक्स या उत्तल की तरह बन जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, देखिएगा पृष्ठ तनाव एक्चुअल में होता है F अपॉन में L, यानी इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को हम कहते हैं, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव निर्भर करता है किसके ऊपर निर्भर करता है, पृष्ठ तनाव दिए गए ऑप्शन में से। तो पृष्ठ तनाव निर्भर करता है इन सभी के ऊपर, टेम्परेचर पे, द्रव द्रव नेचर पे, अशुद्धियां, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपका, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। टेम्परेचर के साथ में पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो टेम्परेचर के साथ में पृष्ठ तनाव है वह घटता है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, अगर हम साबुन मिलाएंगे तो भी पृष्ठ तनाव घटता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुई पानी पर क्यों तैरती है, इसका रीजन क्या है। सुई पानी पर तैरती है बिकॉज ऑफ पृष्ठ तनाव। ब्लोटिंग पेपर कार्य करता है, ब्लोटिंग पेपर यानी जो हम स्याही सोक पेपर बोलते हैं, जिसको स्याही सोक पेपर, ये कार्य करता है। तो आंसर बनेगा इसका केशिकत्व, ऑप्शन बी। पौधों में जल ऊपर जाता है, पौधों में जल ऊपर जाता है केशिकत्व के कारण, ऑप्शन बी। संकीर्ण नली में द्रव है, जो नैरो ट्यूब होगी उसके अंदर द्रव क्या होगा, संकीर्ण नली होगी तो रेडियस इसकी कम होगी, रेडियस कम होगी तो हाइट बढ़ेगी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक उठता है। क्वेश्चन नंबर 22, चौड़ी नली में क्या होता है, तो उल्टा हो जाएगा उसका, रेडियस इसमें बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी तो हाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केशिकत्व का उपयोग किसमें होता है, देखिए ऑप्शन में से, लैंप में, प्लांट्स में, ब्लॉटिंग पेपर में, या सभी में। तो केशिकत्व का उपयोग इन सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। तेल बत्ती में ऊपर क्यों जाता है, तेल बत्ती में ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ केशिकत्व, ऑप्शन बी। स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज्यादा होने पर क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। जैसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा तो कोस 90 से वैल्यू ज्यादा आएगी तो ये गिरेगा नेगेटिव,
ऑप्शन बी। तो ये था छोटा सा टॉपिक केसिकत्व के बारे में। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।